नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल GSM क्लास में। दोस्तों आज हम भारत के जो देखेंगे भूगोल के वो 45 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम बिना किसी देरी के अपनी क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेल्टाई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध है हमारे महानदी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। तो दोस्तों हमारा रावी नदी पर निर्मित जो है देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है वो है रणजीत सागर बांध है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो दोस्तों देखेंगे जैसे कोरबा उत्तर प्रदेश ये शायद गलत है, और रामगुंडम तमिलनाडु ये गलत है हमारा। तलचेर आंध्र प्रदेश शायद ये भी गलत है। दोस्तों इसमें कावासा और गुजरात ये देखेंगे ये हमारा सही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वी भारत का सुंदर वन का एक उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिनका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। तो दोस्तों ये इनमें से हमारी महानदी भारत से निकलती है, रावी हमारी भारत से निकलती है, चिनाब भारत से निकलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों इसका उद्गम भारत से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। सरिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच गढ़वाल, नागार्जुना सागर, श्री सैलम। तो दोस्तों इसका पेंच गढ़वाल सही आंसर हो जाएगा, इसका मतलब गलत है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, असम की सीमा जो है मिजोरम से नहीं लगी हुई है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है। तो दोस्तों इसमें गोदावरी भारत से निकलती है, झेलम भारत से निकलती है, रावी भारत से निकलती है, और इसमें घाघर नदी जो भारत से नहीं निकलती है। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो दोस्तों हमारा ऐसा राज्य है चेन्नई। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि विद्युत उत्पादन के लिए जो है अपशिष्ट, जो नगर से हमारे अपशिष्ट या कचरे निकलते हैं उनका उपयोग करके विद्युत उत्पादन कौन सा शहर करता है। तो दोस्तों ये चेन्नई करता है, जो क्या है एक तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। तो दोस्तों हमारा मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिकीकृत एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिकीकृत और एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैंगलोर, यानी इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है और क्योंकि
उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं, उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं, खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। तो दोस्तों ये जैसे देखने पर हमें पता चला है, तो उसके पास विस्तृत जो है शुष्क तट हैं, इसलिए वो नमक का उत्पादन करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों देखेंगे, इससे कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल सही है। शरावती परियोजना कर्नाटका में है, ये भी सही है। और बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, ये भी सही है। सावरगिरी परियोजना ये गुजरात में नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों को सामना करना पड़ता है। तो इसे हमारा देखते हैं दोस्तों, तटवर्ती जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये तमिलनाडु वगैरह जो देश हैं, ये किस कारण से, किस प्राकृतिक आपदा से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर आता है क्या, चक्रवात। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। इनमें से पढ़ेंगे, पहले 4 ऑप्शन क्या हो सकता है। इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, यह बारहमासी नदी है। तो दोस्तों इसमें जैसे पढ़ने पर लग रहा है हमारा, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। जैसे हम न्यूज़ों में वगैरह में देखते हैं कि बरसात के टाइम में यहाँ बहुत ही बाढ़ आ जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी है। खनिजों की कम मजदूरी, लौह अयस्क की काफ़ी पूर्ति, कोयले की पूर्ति, कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों जैसे हमारा जब कोयला एक ही जगह में पाया जाएगा तो हमको विद्युत की आवश्यकता जो है कोयले से पूर्ति हो जाएगी, और वहाँ पर हमें जैसे लोहे की मशीनें वगैरह बनाए वो करेंगे, उत्पादित क्षेत्र होंगे। तो इसमें से हमारा डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यानों पार्क देखना चाहता है, तो इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उससे से हमारा भारत का नक्शा ऐसा कुछ है। तो दोस्तों इसमें क्या बताया, जैसे कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों को देखना चाहता है, तो हमारा रणथंभौर कहाँ है, गुजरात में है दोस्तों। और गिर कहाँ है, हमारा गुजरात में है। बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान हमारा महाराष्ट्र में है। तो अब उसे पार्क देखना चाहता है, तो इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। शायद मध्य प्रदेश में उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है दोस्तों। तो यह है कर्राकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। दोस्तों सरदार सरोवर बांध का निर्माण हमारा हुआ है नर्मदा नदी पर, और ये कहाँ किस राज्य में है। तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में है, और जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति बनाई गई है, वो इसी बांध पर बनाई गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राउरकेला को जो है इसको जर्मनी की सहायता से लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है। लोअर गंगा नहर, शारदा घाट और पूर्वी घाट, सरहिंद घाट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पूर्वी घाट जो है ये कहाँ है, हमारी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, अरावली हमारा सही आंसर हो जाएगा। अरावली कहाँ है, हमारी मध्य प्रदेश में है। देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो इसका निम्नलिखित में से कौन शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है। तो दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है शिपयार्ड, और ये भारतीय नौसेना के लिए
युद्धपोतों का निर्माण करती है, तो कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों इसका डी नंबर सही होगा, यानी कि गार्डन रिच वर्कशॉप कलकत्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? तो दोस्तों जैसे हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये जो राजस्थान राज्य है इसको सबसे ज़्यादा सींचती है, तो इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियां दी गई थीं? तो दोस्तों भारत को झेलम, सतलुज, यमुना, पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब, ब्यास। तो दोस्तों ये वाला हमारा पहला गलत है, जबकि अब अगर हम दूसरा देखें तो ये भी गलत लग रहा है। तीसरा, भारत को जो है सतलुज, ब्यास, चेनाब और पाकिस्तान को झेलम, राबू, सिंधु दी गई थी, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो दोस्तों ये कौन सा बांध हो जाएगा? भाखड़ा बांध हो जाएगा हमारा, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी नहर, आपको भी पहले ही बताया है कि वो जो है राजस्थान में है, इंदिरा गांधी नहर। तो ये किन दो राज्यों की परियोजना है? तो ये मध्य प्रदेश और ये राजस्थान की दो परियोजनाएं हैं, तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, निम्नलिखित में से कौन सी पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? दोस्तों तो इसमें अब नेहावा शेवा, मार्मा गाओ, तूतीकोरिन, कोची, तो इनमें से कौन सा जो है पश्चिमी तट पर नहीं है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा तूतीकोरिन। अब अगला देखेंगे अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ के सैल समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, कुडप्पा श्रृंखला में हीरो के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा कोडरमा में अभ्रक पाए जाते हैं, यानी कि बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ो सहित सुमेलित है? तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर होगा? जैसे देखेंगे, तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश, श्रीशैलम परियोजना तमिलनाडु, पापनासम परियोजना कर्नाटक, उकाई परियोजना गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा उकाई परियोजना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कहाँ है हमारा? गुजरात में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे पीछे रहता है दोस्तों? तो हो जाएगा 5.5 घंटे पीछे रहता है हमारा। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि हम देखिए जैसे गुजरात राज्य की और अरुणाचल प्रदेश की समय की बात करें, तो हमेशा गुजरात राज्य का समय और अरुणाचल प्रदेश का समय क्या रहता है? 2 घंटे पीछे का रहता है दोस्तों। वैसे ही हमारा ग्रीनविच से क्या हो जाएगा? 5.5 घंटे आगे का हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो दोस्तों इसमें चेन्नई, मुंबई, कोचीन, पारादीप, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, चेन्नई जो है प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं, किसके लिए हैं? लौह अयस्क के लिए, माइका के भंडारों के लिए, स्वर्ण के भंडारों के लिए, या फिर यूरेनियम के भंडारों के लिए? तो दोस्तों इसका डी नंबर सही हो जाएगा, यूरेनियम के भंडारों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? इडुप्पी, अलियार, पेरियार और कुंदा है, तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा इडुक्की, यानी ए नंबर सही आंसर है। अब अगला देखेंगे अब हम,
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुंबई पत्तन का लाभ उठाने वाले में प्रमुख है? लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी और सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग। तो दोस्तों इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों जैसे हम मैप में देखेंगे कि कुछ भारत का मैप कुछ इस प्रकार से है, और दोस्तों काफ़ी गलत हो गया है अभी, हटाइए दोस्तों, दूसरा बना दे रहा हूँ मैं। दोस्तों कुछ ऐसा है भारत का मैप। तो दोस्तों क्या इसमें बोला, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ नहीं देशों के साथ लगती हैं? दोस्तों पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पास है, तो यह हमारा बंगाल के साथ सीमा लगती है, और कुछ इसकी जो है नेपाल के साथ भी सीमा लगती है, और भूटान के साथ सीमा लगती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3, जो है 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाथरा ये हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना हमारा हिमाचल प्रदेश में है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में है। अंकलेश्वर और कलोल 2 क्षेत्र जो है वो गुजरात राज्य में है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों।